बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको उर्दू में बोलते हैं शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स आते हैं, उनकी टाइप्स आती हैं, तो आप अच्छी तरह जो है इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दी कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस द सेंटेंसेस विच कंटेन सम टाइप ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें एक ख़ास कंडीशन होती है, इन जुमलों में एक ख़ास किस्म की कंडीशन होती है। इससे पहले एक मैं और बात आपको बताता हूँ कि सेंटेंसेस की काफ़ी सारी काइंड होती हैं, काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, और उन टाइप्स में से उन काइंड्स में से एक काइंड जो है कंडीशनल सेंटेंसेस की है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लास। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो क्लास होते हैं, दो हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इफ क्लास, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेन क्लास। और जो दूसरा मेन क्लास है, इसका दूसरा एक नाम रिजल्ट क्लास भी होता है। इफ क्लास और दूसरे का नाम मेन क्लास, और इसका एक और नाम रिजल्ट क्लास। इसको इफ पार्ट भी कहते हैं, इसको मेन पार्ट या रिजल्ट पार्ट ये भी कहते हैं। और अक्सर जो इसका ज़्यादा नाम बोला जाता है वो इफ क्लास और मेन क्लास या रिजल्ट क्लास। अब आते हैं इसकी चार टाइप्स हैं उन पे। पहली टाइप है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, दूसरी का नाम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, और तीसरी का नाम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, और चौथी जो है इसका नाम है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये पांचवी टाइप है मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आते हैं अक्सर जो मैट्रिक में और इंटर में एक सवाल पूछा जाता है कि कंडीशनल सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। इसको टाइप 1 आप नहीं लिख सकते, या तो इसको लिखेंगे टाइप 0 अगर इसको स्टार्ट में लिखना है, या इसको चौथे नंबर पे लिखना है तो फिर इसको आप टाइप 4 लिख सकते हैं। टाइप 1 जो है आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को ही लिखेंगे, और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को या तो लिख दें टाइप 0, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को लिख दें टाइप 1, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को आप लिख दें टाइप 2, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को इसका दूसरा नाम है टाइप 3। और जो मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के मिलाने से बनते हैं। कुछ हिस्सा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का होता है और कुछ थर्ड कंडीशनल का होता है, और इसको टाइप में नहीं लिखते, ये एक अलग टाइप है। आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप 0 कहेंगे, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को टाइप 1, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप 2, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप 3 कहेंगे। तो अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो मैं ये बाकियों को रिमूव करता हूँ। तो पहले ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ज़ीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ट्रुथ, फैक्ट और हैबिट होती है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें ट्रुथ हो, फैक्ट हो, हैबिट हो, सच्चाई हो, हकीकत हो, या उसमें कोई आदत पाई जाती है। तो जैसे अगर मैं कोई चीज़ ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आएगी। किसी मेहरबान ने कहा था
कि अगर बारिश आता है तो पानी आती है, भाई इसमें हकीकत भी है। अगर बारिश आ जाए तो इसमें ट्रुथ भी है, मतलब पानी आता है तो साफ ज़ाहिर है, फैक्ट हकीकत भी है। अगर बारिश आ जाए तो पानी आ जाता है, इसमें एक रूटीन आदत भी है। अगर बारिश आ जाती है तो ये क्या है, हैबिट भी है। अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगी, इसमें क्या है, ट्रुथ भी है, फैक्ट भी है और हैबिट भी है। तो अगर इस तरह की कोई सच्चाई बयान की जाए, कोई फैक्ट बयान किया जाए, कोई हैबिट बयान किया जाए, और ऐसे सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस को ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और ऐसी सच्चाई और हैबिट होती है जिसने होना होता है लाजमी तौर पे। इसकी मैं यहाँ एक मिसाल लिखता हूँ कि अगर बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनता है। इफ़ द आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। इसमें क्या है, ट्रुथ भी है, अगर बर्फ़ जो है पिघलती है तो पानी बनता है, फैक्ट हकीकत भी है, और हैबिट रूटीन भी है, आदत भी है। तीनों चीज़ें अगर आ जाएं तो वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो मुझे काफ़ी सारी उम्मीद है कि आपको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो मज़ीद मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ कि सबसे पहले इफ़ आता है, और इफ़ के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद फिर सिंपल प्रेजेंट आता है, और सिंपल प्रेजेंट के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमे के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद दोबारा सिंपल प्रेजेंट दोबारा। और आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का। अगर बावजूद इसके कि बहुत ही आसान तरीके से आपको स्टूडेंट समझाया है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये अनरियल कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में अनरियल कंडीशंस होती है, मतलब यकीनी नहीं होती। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि अगर मैं बाज़ार गया, या अगर मैं बाज़ार जाता हूँ, या अगर मैं बाज़ार गया तो मैं राइस खाऊंगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं गया, मतलब मैं गया तो नहीं हूँ, अगर मैं गया, अगर गया तो खाऊंगा, मतलब पहला हिस्सा अनरियल है। अब दूसरा हिस्सा मैं राइस खाऊंगा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वह राइस पड़े होंगे, हो सकता है मुझे कोई और चीज़ खाना पड़े। तो ये दोनों क्लास जो हैं वो अनरियल हैं, और इसमें फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में अनरियल कंडीशन होती है। एक और मिसाल मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ ही कम्स, अगर वो आता है या अगर वो आया, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उससे कुछ किताबें दूंगा। अब यहाँ देखें, इफ़ ही कम्स, अगर वो आया, आई विल गिव हिम सम बुक्स। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आएगा। इफ़ ही कम्स, अगर वो आया तो यहाँ भी अनरियल कंडीशन है। और दूसरे हिस्से में देखें, आई विल गिव हिम सम बुक्स, हो सकता है वो आ भी जाए और उसको मैं किताबें भी ना दूँ, मतलब दोनों हिस्से जो हैं वो अनरियल कंडीशंस है। एक और मिसाल यहाँ लिखते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड,
अगर वो सख्त मेहनत करता है, he will win the competition। तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। पहली बात यह है कि इफ ही वर्क्स हार्ड, कि अगर वो मेहनत करता है, हो सकता है कि वो मेहनत ना करे, हो सकता है वो मेहनत करे, और यहाँ रियल कंडीशन हो गई। और दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, ही विल विन द कंपटीशन, तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। हो सकता है कि वो कंपटीशन को ना जीते, ये भी हो सकता है। तो दोनों क्लास में अनरियल कंडीशन है। तो इसका स्ट्रक्चर में यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इफ आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, और उसके बाद कॉमा आएगा, और कॉमे के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद विल आएगा। शैल भी आ सकता है, लेकिन अक्सर जो है हम विल लिखते हैं। और उसके बाद फिर बेस फॉर्म आएगी, और बेस फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। इससे पहले मैंने आपको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और साथ साथ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ये हाइपोथेटिकली कंडीशंस हैं। हाइपोथेटिकली कंडीशंस कौन सी होती हैं? इमेजिनेशन जिनमें किया जाता है, तस्वर किया जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में झूठ बोला जाता है, उसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो आप स्टूडेंट्स, आपने समझना है, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बंदा प्रेजेंट में रह के पास्ट की बात करता है। जैसे मैं अब खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता तो ये होता। बात मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, बात पास्ट की कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये होता। अच्छा, अगर ऐसा होता तो ये होता, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात किस तरह करेंगे? अगर ऐसा हो चुका होता तो ये हो चुका होता। इतना फ़र्क है। इधर है अगर ऐसा होता तो ये होता, थर्ड कंडीशनल में है अगर ऐसा हो चुका होता तो ये हो चुका होता। अब एक मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, तो मैं ऐसे आपको एक बात बताता हूँ। फ़र्ज़ करें एक मेरा दोस्त है, वो कार को देख रहा है। मैं फील करता हूँ कि उसके पास, फील अब कर रहा हूँ प्रेजेंट में, फील करता हूँ कि पास्ट में उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे और उसने वो पैसे उड़ा दिए और उसने सेविंग नहीं की। वो बार बार कार की तरफ देखता है। तो अब मैं उसको क्या कहता हूँ? मैं उसको कहता हूँ इफ़ यू सेव्ड मनी, अगर आप रकम को सेव करते, यू वुड बाय दिस कार, तो तुम ये कार खरीद लेते। अगर तुम सेव, बात मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, अभी अपने दोस्त को कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ पास्ट की। इफ़ यू सेव्ड मनी, अगर आप रकम खरीदते, सेव करते, यू वुड बाय दिस कार, तुम इस कार को खरीद लेते। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है? वही बात मैं अपने दोस्त को इस तरह भी कर सकता हूँ। इफ़ यू हैड सेव्ड मनी, अगर आप रकम सेव कर चुके होते, तो फिर क्या आता? यू वुड हैव बॉट दिस कार, तो तुम इस कार को खरीद चुके होते। मतलब दोनों में बात जो है वो कंप्लीट करनी है, मुकम्मल की करनी है कि तुम रकम को अगर सेव कर चुके होते, मतलब बात मुकम्मल। और दूसरे क्लास में क्या है? यू वुड हैव बॉट, तो तुम खरीद चुके होते
दिस कार, इस कार को। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, मैं प्रेजेंट में, अल्लाह न करे कोई मेरे एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो प्रेजेंट में खड़े होके मैं अपने स्टूडेंट को कहूँगा इफ़ यू स्टडीड वेल, अगर आप अच्छा पढ़ते, यू वुड पास द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम को पास कर लेते। तो इसकी थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर मैं इस तरह भी उसको कह सकता था, प्रेजेंट में पास्ट के बारे में इस तरह भी कह सकता था, इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते, अच्छा पढ़ चुके होते, तो फिर क्या होता, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो फिर तुम एग्ज़ाम पास कर चुके होते। तो अब दोनों का स्ट्रक्चर में जो फ़र्क है, तो यहाँ एक और फिक्र भी मैंने लिखा है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता। एक दोस्त ने मैं आके बताया कि वो फ़लाँ जो बंदा था वो मुझे बाज़ार में मिला, तो मतलब वो सामने आया, मैं उसको मिला नहीं हूँ, तो मैं फिर उसको कहता हूँ इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड ग्रीट हिम, तो मैं उसे ज़रूर मिलता, मैं उसे ज़रूर सलाम करता। तो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि वाज जो है आई के साथ वाज लगता है और ही शीट के भी साथ वाज लगता है, लेकिन जहन में रखना है जहाँ भी कोई बात आप इमेजिन करेंगे, उसकी इमेजिनेशन में बात करेंगे, उसका तस्वर करेंगे, अगर मैं ये होता, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं वहाँ मतलब अपने आप को, अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी की मतलब उसकी प्रेसिडेंट होती, तो उसके लिए जब भी इमेजिनेशन करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के साथ वह रहेगा। ये कन्फ्यूजन उम्मीद है कि आपकी दूर हो गई होगी। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि वो मुझे मिला बाज़ार में, मैं उसको नहीं मिला, तो मैं उसको कहता हूँ इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड ग्रीट हिम, तो मैं उससे ज़रूर मिलता। और दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ सेकंड फॉर्म जो आती है, ये वर जो है ये सेकंड फॉर्म है, और किसकी सेकंड फॉर्म है, बी वाज बिन, तो वाज वर, तो वाज या वर जो है बी की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है। तो यहाँ स्ट्रक्चर मैंने दोनों का लिखा है कि पहले स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का लिखा है कि सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा, और उसके बाद जो दूसरा क्लास है उसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, मतलब यहाँ वुड भी लिख सकते हैं, और सेकंड फॉर्म विल शेल की सेकंड फॉर्म भी वुड आएगा, और उसके बाद बेस फॉर्म मतलब पहली फॉर्म आएगी, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले इफ़ आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद कॉमा दूसरे क्लास के लिए पहले फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, और वुड के बाद हैव आएगा, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो चार टाइप्स हैं ये मैंने आपको पढ़ा दी हैं। बाकी जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसके लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर का आपने वेट करना होगा। तो होपफुली आपको ये जो चार टाइप्स 4 कंडीशनल सेंटेंसेस ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।